हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं स्टडी पार्टनर। आज हमें दी गई संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तथा ये भी जांच करनी है कि क्या इन संख्याओं का गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम बिना समय खराब किए हुए सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इनके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 510 का गुणनखंड निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। तो ये 2 से विभाजित होगा, तो 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 11 हो जाएगा, 2 पचे 10। फिर यहाँ 1 बचेगा और ये 0 हो जाएगा, तो 2 पचे 10, 355 आ गया। अब हम इसे 3 से विभाजित करेंगे, 3 से विभाजित होगा तो 3 अट्ठे 24। उसके बाद आपका 1 और 5 15 हो जाएगा, तो 3 पचे 15 हो जाएगा। अब ये संख्या 5 से विभाजित होगी, तो 5 से करेंगे तो 17 पचे 85 होता है, तो ये 17 आ जाएगा। और फिर इसे हम 17 से विभाजित कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम 92 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो 92 का गुणनखंड आपका आएगा, इसको हम 2 से विभाजित करेंगे सबसे पहले। 2 से करेंगे तो 2 चौको 8 और 2 छक 12 हो जाएगा। ये फिर से 2 से ही विभाजित होगा, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे 23 आ जाएगा। अब हम इसे 23 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इनके हम गुणनखंड यहाँ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 510 और 92। 510 के गुणनखंड होंगे 2, 3, 5 और 17, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। और 92 का गुणनखंड जो है वो हमारा 2 गुणे 23 हो जाएंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम अब हम लिख लेंगे इन सब के। देखिए, एचसीएफ में हम जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो एचसीएफ में जो संख्याएं कॉमन होती हैं दी गई संख्याओं में, उन्हें ही हम लिखते हैं। तो इनके गुणनखंडों में मात्र 2 कॉमन है, उसके अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रही है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब जब हम एलसीएम ज्ञात करते हैं तो पहले एचसीएफ वाली संख्या को लिख लेते हैं, और उसके अलावा इसमें जो भी संख्याएं दी गई हमें उन्हें सबको लिखना है। तो यहाँ पे अभी एक 2 बचा है, फिर 3 बचा है, फिर 5 बचा है, 17 बचा है और ये 23 बचा है। आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। ऐसे लिखने से ये देखने में अच्छा लगेगा, और अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं। अब इनका पूरा करने पे जो आपका मान आएगा वो आएगा 46,920। अगर आप चाहें तो इसे कॉपी में भी कर सकते हैं। अब हमें इसका जांच करना पड़ेगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 46,920 नहीं आएगा, यहाँ पे 23,460 आएगा। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच में हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम गुणे एचसीएफ करेंगे। एचसीएफ, तो एचसीएफ हमारा 2 है और एलसीएम 23,460 है। तो पहले हम 23,460 को लिख लेते हैं, गुणे 2 करेंगे तो ये 23 दूनी 46 हो जाएगा, 460 दूनी 920 हो जाएगा। मैंने गलती से एलसीएम गुणे एचसीएफ यहाँ पे लिख दिया था। इसके अलावा हम क्या करेंगे, अब संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे। संख्याओं का गुणनफल 510 गुणे 92 हो जाएगा। इसका करेंगे तो भी आपका मान इतना ही आएगा, 46,920। एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे सवाल लगाएं तो आप डायरेक्ट ये लिख लीजिएगा, क्योंकि आपका मान वही आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।